ज़मीन के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहती है। वो शक्ति हमारे आजकल क्या हो रहा है, हम घर में चप्पल पहन के घूमते हैं और बाहर जूते पहन के घूमते हैं, तो हमारा ज़मीन के साथ ये हमारी माँ है, होता है ना। ये जैन मुनि ना दवाई दारू नहीं लेते, तो इनको मैं वो तरीके बताता हूँ, वो रास्ते बताता हूँ जिससे बिना दवाई दारू के सिर्फ भूमि को प्रार्थना करके ही, भूमि को जुड़ करके ही अपनी बीमारियाँ ठीक की जाती है, सिर्फ प्रार्थना से, फ्री प्रेयर से। ये हिमालय के आदिवासी जातियाँ, वो वहाँ कोई अस्पताल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, सिर्फ पृथ्वी को जुड़ करके अपनी बीमारियाँ ठीक करते हैं। तो वही तकनीक जैन मुनियों को ही सिखाता हूँ कि तुम जहाँ भी तुमको तकलीफ हो, जहाँ भी परेशानी हो, तो ये प्रार्थना से भूमि से जुड़ो, तो भूमि के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो आपको बैलेंस करती है, आपको संतुलित करती है। इसलिए आपको ज़मीन पे नीचे बैठने को बोला। दूसरा, एक कुलीन नाम का अंग्रेज था, मैं भी सोफे पे बैठा था, वो भी सोफे पे बैठा था। उसको मैंने पूछा, कुलीन हाथ को वाइब्रेशंस आ रहे हैं क्या? बोले हाँ, खूब अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे हैं। उसका मैंने उसको बोला, एक काम कर, अब नीचे बैठ। अब आ रहे हैं क्या? हाँ स्वामी जी, खूब जोर जोर से आ रहे हैं। मैंने उसको क्या, गुरु के समकक्ष नहीं बैठते, भारतीय संस्कृति में गुरु के समकक्ष नहीं बैठते। तो उसके बाद में वो चीज़ उसको एक अनुभूति से ऐसे समझ में आई कि बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी में सब अंग्रेज सूट बूट पहन के ऊपर बैठे, ये कोलिन महाराज जमीन पर बैठे थे। उनको समझ में आ गया कि नीचे बैठने से ज़्यादा वाइब्रेशन आते हैं, ज़्यादा एनर्जी आती है। दूसरा, पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिसके अंदर गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया है, यानी साक्षात परमेश्वर अगर कहीं है तो जिसकी कल्पना है वो केवल भारतीय संस्कृति में, बाकी कोई भी उपासना पद्धति में नहीं है। तो गुरु तो शरीरधारी है, तो ये विरोधाभास कैसे, शरीर कैसे परमात्मा हो सकता है? उसको परमात्मा क्यों कहा गया है? तो गुरु के शरीर को परमात्मा नहीं कहा है, गुरु तत्व को परमात्मा कहा है। गुरु के अंदर से बहने वाले एनर्जी को, गुरु के अंदर से बहने वाले चैतन्य को परमात्मा कहा है। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म का है, यानी गुरु के माध्यम से परमात्मा का चैतन्य, परमात्मा की अनुभूति पाई जा सकती है। कुछ नहीं, जब हम बोलेंगे ना मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तब आप पूर्ण भाव से अंदर ये फील करो कि सचमुच आप पवित्र आत्मा हैं।